चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती 2014 और 2019 दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गई, यानी कि लोकसभा सांसद नहीं बन पाई। लेकिन लालू यादव ने ठान लिया कि बेटी को सांसद बनाकर मानेंगे। लिहाजा चुनाव हारने के बाद भी उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेजा और सांसद बना दिया, यानी राज्यसभा की सांसद बन गई मीसा भारती। लेकिन इस बार मीसा भारती ने बता दिया कि इस बार वो सांसद बनेंगी तो जनता का वोट पाकर। इसलिए इस बार उन्होंने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई रामकृपाल यादव को हराकर और पहुंच गई संसद। लेकिन इस बार राज्यसभा नहीं, लोकसभा। ऐसे में उन्हें राज्यसभा वाली सीट अब खाली करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि उनकी जगह राज्यसभा जाएगा कौन? क्या लालू यादव इस बार सारण से चुनाव हार गई अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मीसा भारती की जगह राज्यसभा भेजेंगे? इस बार बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक मीसा भारती वाली सीट है और दूसरी विवेक ठाकुर की सीट। लोकसभा चुनाव जीते विवेक ठाकुर भी राज्यसभा के सांसद थे। ऐसे में उनकी सीट पर भी अब उपचुनाव है, यानी कि बिहार से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। तो सवाल है कि इस बार बिहार से राज्यसभा जाने वाले 2 लोग कौन होंगे? क्या रोहिणी आचार्य के चुनाव हारने के बाद भी उन्हें राज्यसभा के रास्ते लालू यादव सांसद बना पाएंगे? इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बिहार के राजनीतिक और सियासी समीकरण को आप देखें तो एनडीए यहाँ पर मजबूत है, एनडीए की सरकार भी है। ऐसे में लालू यादव का मीसा भारती की जगह रोहिणी को राज्यसभा भेजना काफी मुश्किल है। बिहार में एनडीए के 123 विधायक हैं, वहीं महागठबंधन के पास 115। ऐसे में महागठबंधन का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। हाँ, अगर नीतीश कुमार लालू यादव की बेटी को आशीर्वाद दे दे तो ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाजपा के साथ रहते नीतीश कुमार ऐसा करेंगे नहीं। कहना मुश्किल है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। सिंगापुर जाने के दौरान रोहिणी आचार्य से पूछा भी गया था कि क्या चाचा आपको आशीर्वाद देंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए, हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। यानी इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। माना जा रहा है कि एक सीट पर भाजपा और एक सीट पर जेडीयू। हो सकता है कि बीजेपी शहनवाज हुसैन को और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दें। बीजेपी ने इस बार किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में शहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।